धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और महान और पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। अपने आप को अपने स्वभाव में, अपने मन में, है ना, दीन कर हम्बल करके, नम्र करके खुदावंत की ओर हम झुकते हैं, उनकी ओर उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है, स्तुति और बड़ाई के योग्य है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपने आप को दीन करें, अपने आप को खुदावंत के नजदीक करें, और वो बातें जो खुदावंत से हमको दूर करती हैं, उन बातों को दूर किया जाए, ताकि परमेश्वर के साथ में हमारा डायरेक्ट बातचीत, डायरेक्ट परमेश्वर से मुलाकात या प्रभु के नजदीक हम पाए जाए। आइए उन बातों को हटाते हैं अपने जीवन से। आइए दुआ करेंगे। महान और पवित्र परमेश्वर, योग्य प्रभु, आप महान है प्रभु जी। आप अपने वचन के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा समझाते हैं, सिखाते हैं प्रभु जी की किस तरह और किन बातों में परमेश्वर हम अपने आप को आपके नजदीक करें। कौन कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर आपको पसंद नहीं, आपको भाती नहीं, खुदावंत उन बातों को हम अपने जीवन से दूर कर परमेश्वर आपके नजदीक आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि हम अपने मन में दीन हो। प्यारे पिता, आप हमें सिखाते हैं कि हम अपने स्वभाव में और अपने बोलचाल, अपने भाषा बोली में, और प्यारे पिता अपने चाल चलन में, और खुदावंत प्यारे पिता हम अपने शरीर के देह के अनुसार परमेश्वर आपको महिमा करें, अपने आप को देह के द्वारा भी दीन करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज के बातों के लिए, सभी बातों के लिए जो आराधना, प्रार्थना, गवाहियां हो चुकी है। और प्रभु जी, आपने सिखाया कि फास्टिंग का महत्व क्या है, कि हम अपने आप को दीन और नम्र करके प्यारे पिता परमेश्वर, और उन बातों के लिए प्रभु जी जो आपको भावती है और सुहाती है प्रभु, उनके द्वारा हम आपके नजदीक पाएगा। प्रभु जी, आगे के समय को मैं आपके महान और पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग खुदावंद आप पर विश्वास करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, हम्बल करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और अपने लिए परमेश्वर ये बोझ लेके चलते हैं कि आपके राज्य को वो बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर, बड़ी सच्चाई के साथ और खुदारी के साथ प्रभु लोगों तक प्रभु आपको बताने पाए। प्रभु जी सबकी मदद और सहायता करिए। जितनी सभाएं हो रही है, उन सभी सभाओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और खुदावंद जितने लोग आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी, आपकी ओर मुंह करते हैं प्रभु, आप उन सब पर दया करते हैं प्रभु। आप उन लोगों के मुंह कभी काले नहीं होने देते जो परमेश्वर आपकी ओर ताकते हैं। आप उन पर दया करते हैं प्रभु। आप उन लोगों को जो गिर जाते हैं उन्हें उठाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग ईमान लाएंगे खुदावंद, आपको अपने जीवन में उद्धार करता मानेंगे, उन सब का परमेश्वर उद्धार करने की सामर्थ खुदावंद आपके पास है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। और जो वचन परमेश्वर आपने दिया है उसके द्वारा आप सीखवाए, अगुवाई करें हमें, ताकि हम लोग मजबूत होने पाए प्रभु। ये वचन बहुत से लोगों से बात करने पाए प्रभु। मैं ऐसी विनती और ऐसी गुजारिश करता हूँ। सारा आदर और महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, तो ऐसे सुने, कबूल करें। आमीन। यूसुफ को जय मसीह की। और मैं चाहूंगा आप सब को दिखा दें, यह है दिल्ली चर्च, और प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं, तो महिमा कर सकते हैं, या हाथों को भी हिला सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा, स्तुति, बड़ाई और जय। वो महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, जय जयकार के योग्य है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोग यहाँ पर दिल्ली चर्च में हैं प्रभु की महिमा करते हैं, ताली बजाकर, हाथों को हिलाकर, और अपने आनंद से भरे मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपको वेलकम करते हैं, जय मसीह की करते हैं। जितने लोग हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के आसपास से हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक राइट टीचिंग में परमेश्वर की ओर हम बढ़े और सही प्रचार लोगों तक पहुंचाए, तो आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे साथ ऑनलाइन चर्च भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त लाइव है फेसबुक पेज, जो कि है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से। अगर पेज को लाइक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा। साथ ही यूट्यूब चैनल है जो कि है PSA गॉस्पेल मिनिस्ट्री, वहां पर भी रिकॉर्ड वीडियो अपलोड किया जाता है। अगर इंटरनेट का कोई इश्यू आता है तो वहां पर भी क्या करें, आप यूट्यूब चैनल पे जाके क्या है, बिना रुकावट के इस प्रचार को क्या है सुन सकते हैं। साथ ही ऐसे बहुत से प्रचार जो खुदावंद ने अद्भुत तरीके से लीड किया, वो सारे प्रचार का वीडियो इन दोनों ही चैनल पर क्या है अपलोड है, रिकॉर्ड है, जरूर क्या है सुन लीजिएगा। जरूर दोनों ही जगह से हमें फॉलो कर लीजिएगा, ताकि राइट टीचिंग आप तक पहुंच पाए। तो आप सब कोशिश करें। थैंक यू। अभी बैठ जाए आप लोग भी। थैंक यू।
सुप्रियो, जितने लोग यहाँ पर हैं फिर से पुनर्जय मसीह की, और जो रिकॉर्ड या लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं सुनेंगे उन्हें भी जय मसीह की। आप जानते हैं कि खुदावन महान है और अद्भुत तरीके से अद्भुत विषयों के साथ क्या है बात करते हैं। सुप्रियो, आप में से अगर कोई नए हैं तो पेज को लाइक फॉलो करने का भी क्या है करे। कितने लोग जानते हैं कि जो आज का जो विषय है जो हमने उसको अपलोड किया या शेयर किया, कितने लोग जानते हैं? ओके, बच्चे से पूछ लेते हैं, बच्चे ने बताइए। झूठ, जो आज का जो विषय, आज का जो टॉपिक है वह है झूठ। क्या है झूठ? ओके, और मैं दोहरा दूं क्योंकि आप तक बच्चे की आवाज नहीं पहुंच रही होगी, तो मैं कोशिश करता हूं, या माइक ले लीजिएगा, ये ठीक रहेगा। तो मैं टाइम को लेके भी चलने वाला हूं क्योंकि लास्ट टाइम बहुत टाइम गया था। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर जी। और इस वक्त मैं दिखा तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक बच्ची है 10-12 साल, राइट? 10 साल, वेरी गुड। वो आपको जवाब देगी। जी बोलिए फटाफट। झूठ बोलना जैसे होता है कि कोई सच बात बता रहा है तो हम दूसरों को वो बात मिलावट करके बताते हैं, कुछ और बताते हैं, वो तो झूठ होता है। ओके, और कोई? थैंक यू। और कोई था यहाँ पर? कोई था? ओके, डन। देखिए, हाँ जी बोलिए ना फिर फटाफट। तो जी, एक बच्चा और है, वो भी अपनी बात को कहेंगे। ओके, उन्होंने कहा कि किसी चीज को सबसे छुपाना, राइट? ऐसा? ओके, थैंक यू। या इसको ओपन करें। हाँ जी जी, बताइए सिस्टर। सिस्टर भी पीछे हैं। सिस्टर ने कहा कि झूठ वो है जो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना। हाँ जी, आप ही ब्रदर जी बोलिए। झूठ का मतलब ये होता है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई बात घुमा के बताए। उन्होंने कहा कि झूठ का मतलब ये भी होता है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए बात को घुमा कर बताए, राइट? और कोई एनीबॉडी? हाँ जी, इधर देखें ब्रदर को। जब मैं पूछने का मतलब ये होता है कि आप समझते क्या है कि आपने बहुत टाइम से सुना होगा कि इस वर्ड को, राइट? मैं पूछूंगा, सच नहीं है हाँ, उसको भी झूठ में बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि जो बात सच नहीं है उसको भी झूठ में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, मॉडिफिकेशन चेंज हो गया, राइट? सो और हाँ जी जी बोलिए। जो परमेश्वर की ओर से नहीं कहा गया वो भी झूठ है। जो परमेश्वर की ओर से नहीं कहा गया वो उसको कह दिया गया है, ऐड ऑन कर दिया गया, क्योंकि कलाम यही कहता है ना, कुछ बढ़ाना नहीं है, ऐड ऑन नहीं करना, अपनी तरफ से नहीं देना, राइट? तो ये भी झूठ है कि जो परमेश्वर ने नहीं कहा। और कलाम बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान करता है कि जो वचन परमेश्वर ने नहीं कहा और कोई अपने आप को गुरु, नबी, ज्ञानी, शास्त्री बनकर ये कहता है कि ये है, और वो वचन पूरा हुआ ही नहीं। उसने 10 लाइक कुछ कहा, कुछ भविष्यवाणी करी, वो हुई नहीं, घटी नहीं। वो कलाम कहता है उस नबी से, उस व्यक्ति से जो अपने आप को गुरु कहेगा, डरना नहीं, क्योंकि वो बात तो परमेश्वर की ओर से थी नहीं, राइट? सो आप सभी ने अपनी तरफ से कहा, और इस वर्ड को आपने कितनी बार सुना है? हाँ, बहुत बार सुना है। बचपन से सुना होगा, राइट? या सीधा 45 की उम्र में सुन लिया? पहले से ही, बचपन से हो सकता है? कैसे कैसे हो सकता है? समझदार हुए। और कोई क्या कह सकता, कब से सुना आपने? बचपन से मम्मी पापा से, स्कूल से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, व्हाटएवर, जहां भी आप लोग जाते हैं। अच्छा, बच्चों ने कैसे सुना? ये क्या आ गया भाई? अच्छा, ओके। और आपने जो बचपन में किससे सुना, कैसे सुना? फटाफट बोल दीजिएगा। मम्मी पापा ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, ये बचपन से आपने सिखाया है, यही आपको सब जगह सिखाया होगा, आज तक सिखा रहे होगे, आज तक सिखा रहे हैं, बड़े हो गए,
सीख गए कि झूठ नहीं बोलना, कभी चेक करते हैं। और प्रियो, ये टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही मैंने कहा इस वर्ड को आपने कब से सुना, तो आपने कहा बचपन से लेके 55 तक के होने वाले हैं। अच्छा, 55 से भी ऊपर के यहाँ पे, बचपन से 55 तक यही सीखते हैं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, राइट। सो और इस वर्ड को आपने बहुत टाइम से सुना है, लेकिन मैं साथ ही पूछना चाहूंगा, इस टॉपिक पर, इस विषय पर आपने कभी कोई प्रचार सुना है? बड़ी मुश्किल है, इतने लोगों में सब मना कर रहे हैं। इस वर्ड को तो बचपन से सुना है, बचपन से 55 में आ गए हो, लेकिन इस वर्ड के ऊपर, इस टॉपिक पर, विषय पर आपने प्रचार को नहीं सुना है। और खुदावंद से गुजारिश करेंगे कि आज इस विषय के द्वारा हमें सिखाए। सो प्रियो, झूठ आज का जो टॉपिक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाई। स्पेलिंग LIE। गुड, ये भी टेस्टिंग करेंगे। झूठ क्या है? झूठ एक ऐसा बयान है जो सत्य से क्या है जी? ऑपोजिट है। क्या है? झूठ एक ऐसा बयान है जो बिल्कुल असत्य है या सत्य से ऑपोजिट है। वही तो झूठ हो गया कि भाई कोई ऐसी बात, ऐसा झूठ जो सत्य ना हो। अब ये कैसे पहचानो कि ये झूठ है? भाई सत्य क्या है और झूठ क्या है, ये भी तो पहचान होनी चाहिए ना, और ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के सामने बोल दिया जाए तो व्यक्ति तो समझ सकता है। भाई आके कोई किसी को कह दे ये फलाना, ये बात है, ये बात है, तो क्या समझेगा? सही बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा। क्या बोल रहा होगा? सही बोल रहा होगा। लेकिन जब उन बातों की क्लेरिफिकेशन मिल जाती है, तब पता चल जाता है कि ये जो बोला गया था झूठ था। और जब ऐसे की पहचान हो जाए तो आप उस व्यक्ति पर यकीन करेंगे? तो कहेंगे कितना झूठा है, यही तो कहेंगे ना इसको कि कितना झूठा है। और ऐसे झूठों की तो भरमार है और सदाबहार है, न ये थकते हैं न रुकते हैं, राइट। तो झूठ एक ऐसा बयान है जो असत्य होता है, जिसमें सत्य नहीं होता। और बोलने वाला, क्या बोला? बोलने वाला इसको जानबूझकर बोलता है। कौन? झूठा व्यक्ति। झूठ बोलने वाला जो है इसको जानबूझकर बोलता है। अच्छा, झूठ बोलने वाला जानबूझकर झूठ क्यों बोलता है? बताइए, क्या लिखा होगा? कुछ तो बताइए, वहीं से तो आए हैं। बहन ने कहा कि, या आपका भी स्टेटमेंट लेंगे, बहन ने कहा कि अपनी बड़ाई। अच्छा, ये भी है कि एक बड़ाई जो है आपके सही कार्य, सत्य कार्य करने से होती है, लेकिन अगर वो बड़ाई वो व्यक्ति योग्य नहीं है तो वो क्या कर सकता है? असत्य बोलेगा, झूठ बोलेगा, ताकि लोग उसकी क्या करें? बड़ाई करें। तो ये भी बड़ा कारण है जी झूठ बोलने का, कि लोग अगर अपनी महिमा मंडल करना चाहते हैं तो वो झूठ बोल देंगे। झूठा प्रचार, झूठी बातें, झूठी शिक्षा, अब नाम उसका कुछ भी रख दे, झूठी बातें, झूठी शिक्षाओं का अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा, खरी शिक्षा, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। हाँ जी, आप बताइए। झूठ बोलने वाला झूठ इसलिए बोलता है कि उसको ना झूठ बोल बोल के हैबिट हो जाती है इस तरह की। ओके, भाई ने कहा कि झूठ बोलने वाला इसलिए झूठ बोलता है कि उसको हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है। क्या हो जाती है? आदत होती है। उन्होंने जब ये वर्ड बोला ना, आदत, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि झूठे व्यक्ति को प्रैक्टिस ही हो जाती है, इसकी आदतन ऐसा वो हो जाता है। बहुत जगह जब विशेषकर जो एरियाज होते हैं, जैसे रूरल गांव के एरिया होते हैं, जैसे कुछ एरिया कॉलोनी के भी होते हैं, तो वहां पे लोगों को हमने देखा क्या करते हैं, वो आपस में जब बात करते हैं ना, बात करते करते क्या करते हैं? माँ कसम, बहन कसम, माँ कसम, बहन कसम। कई बार तो ये लगता है माँ कसम बोल रहे हैं, माँ कसम बोल रहे हैं, इतनी स्पीड में माँ कसम, बहन कसम।
तो उससे जनरली बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप माँ और बहन को कहां से ले आए बीच में? आदतन। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, रियलिटी बता रहा हूं आपको। बात कुछ हो रही है, मां कसम, बहन कसम, और वो जब उनकी बात देखी जाती है तो टोटली झूठ, टोटली झूठ। क्या करते हैं? टोटली झूठ। तो ये क्या करेंगे? जानबूझकर, आदतन ये झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने से क्या सुना हमने या क्या समझा अभी तक? झूठी प्रशंसा पाना चाहते हैं, झूठा मान सम्मान पाना चाहते हैं, झूठ बोलकर बड़ाई पाना चाहते हैं, अपने आप को सही ठहराना चाहते हैं। लेकिन झूठ झूठ है, सत्य सत्य है। झूठ बोला जा सकता है लेकिन टिकाऊ नहीं है। दुनिया में हो सकता है लेकिन परमेश्वर में तो नहीं, बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति जानबूझकर उसको, और उसका प्रयास पता क्या होता है? झूठ बोलने में कुछ लोग इतने माहिर होते हैं या इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतने डीट हो गए हैं, वो इस तरह से सिस्टर से वो इस तरह से तरीके से प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, सामने वाले को लगेगा सत्य है, सीरियस भी हो जाएंगे लोगों को बनाने के लिए पागल। तो ऐसे जानबूझ को झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा वो तरीका उनको करते हैं। मकसद झूठी प्रशंसा पाना। क्या सीखा हमने? झूठी प्रशंसा पाना। दूसरा क्या मकसद हो सकता है इसका? दूसरा इसका मकसद होता है कि किसी को चीट करना, धोखा देना। भाई आप किसी के लिए कुछ कह रहे गलत, तो मंशा यही थी ना कि आप उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आप उसके लिए झूठा अगर बयान दे रहे हैं तो यही तो मकसद हो गया कि आप उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं या धोखा देना चाह रहे हैं। या आपके अंदर एक ऐसी भावना है जो क्रूरटी को दिखाती है। क्रूरटी क्या होती है? क्रूरता। क्रूरता का मतलब, हाँ जी, क्रूरता का मतलब होता है बुरे स्वभाव के साथ, बुरा नेचर, बुराई के साथ कार्य करना। तो ये क्रूरटी को दिखाता है, बुराई को, क्रूरता को दिखाता है कि आपके मन में एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा आप व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? सजा देना चाह रहे हैं, झूठ बोलकर, कि भाई उसकी बेइज्जती हो जाए, वो लज्जित हो जाए, लोगों में उसकी बदनामी हो जाए। तो ये ध्यान रखिए, एक झूठे व्यक्ति के सिम्टम्स है, ये पहचान है, और ये आगे आपको काम आएंगे सीखने के लिए जिंदगी में। आपको पहचान करने में भी ये बातें काम आएगी, अभी ध्यान रखिएगा। तो झूठ इसलिए बोला जाता है कि दूसरे को नीचा दिखाया जा सकता है, उसको सजा दिला दी जा सकती है। और झूठ को संदर्भित, एक हिंदी का वर्ड है संदर्भित, तो उसका जो मीनिंग जो निकल के आता है वो आता है रेफर टू या इंडिकेट या पॉइंट आउट, ऐसे कुछ वर्ड इसके निकल के आते हैं। एक बार झूठ बोला तो कई बार क्या होता है कि झगड़े के कारण आदमी कहना क्या चाहता है और कह क्या पाता है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा। सपोज करो दो लोगों का झगड़ा हो गया, भाई बहन का, और यही पक्के जानी दुश्मन होते हैं, फिर बाद में प्यार प्रेम हो जाता है ना। छोटे छोटे होते हैं, जब लड़ते भिड़ते रहते हैं, फिर जाके प्यार प्रेम करते हैं। जब बहन की शादी होती है जरूर होता है बहन को याद करते, बाकी ग्रेट फाइटर होता है बचपन से ही। जब दो बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, जब पेरेंट्स आ जाते हैं उनको बीच में रोकने के लिए, समझाने के लिए, तो उससे बता भाई क्या किया इसने, ये गाना इसने मारा था पहले, वो अपने गाने हैं इसने किया, ठीक है। और मुझे याद आ गया जब मेरी दो बहनें आपस में लड़ रही थी तो उन्होंने एक दूसरे के बाल पकड़े हुए थे। ये जब मैं विश्वासी नहीं था, बचपन की बात बता रहा हूँ, मैं दूसरे कमरे में टीवी देख रहा हूँ आराम से साउंड बढ़ा के, मुझे लगा कि यार साथ वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है। मैंने कहा दो बिल्लियां कहां से लड़ रही है, कुछ ऐसा प्रतीत हुआ। मैंने जाके देखा तो अरे भाई बाल पकड़ रखे हैं, बैटलफील्ड हो रहा बुरी तरीके से। छोड़ो
नहीं छोड़ रहे, जब एक एक लगा दिया, जब छोड़ दिया, क्या क्या होगा, पहले इसने बोला पहले इससे छुड़वा, पहले इससे छुड़वा। हाँ मैंने कहा इससे भी छुड़वाऊंगा, ये भी छूटेगी, जैसे तेरे लगा ऐसे इसका लगेगा, ये भी छोड़ेगी। तो उससे पूछा ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो उसके लिए बोलना शुरू कर दिया, उसने उसके लिए बोलना शुरू कर दिया, पहले इसने बोला, पहले इसने ये बोला, पहले ये सारी चीजें। तो फिर बाद में ठंडा हो जाता है, मामला शांत कर दिया जाता है। तब ऐसे ही घर के अंदर या बाहर भी दो लोग झगड़ रहे होते हैं, तो वो आपस में क्या है, उनका दिमाग गर्म होता है ना, बिल्कुल हाइपर होते हैं, तो वो कुछ ही बोल देते हैं, है ना। या उनका जो सुलझाड़ा कराने के लिए कोई आता है, भाई पहले इसने ये बोला था, पहले इसने ये बोला था, लेकिन उस बोलने में वो ऐसा झूठ बोल जाता है, फिर बाद में उससे पूछो उसका स्टेटमेंट लो क्या हुआ, तब पता चलता है कि ये बात नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त उसने उतावली में क्रोध के कारण, बैर के कारण, लड़ाई के कारण, क्योंकि वो पिट रहा था, वो दब रहा था, समझे पॉइंट्स को, इस कारण से उसने उसके खिलाफ झूठ बोल दिया। एक तो ये झूठ है, क्रोध के कारण, बैर के कारण जो अचानक आकस्मिक हुआ, जिसकी आपने उम्मीद नहीं, तो एक ऐसा गुस्सा आया, उस गुस्से के कारण क्या कर दिया, झूठ बोल दिया। एक झूठ ये है, लेकिन एक झूठ ये है जिसे आप आदतन प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो रही बातें, जिसको आप अगेन एंड अगेन फील कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक वो झूठ है। क्या है जी, एक वो झूठ है जिसे आप बार बार इंडिकेट करते हैं, और एक ऐसा असत्य, एक ऐसा झूठ जो बार बार आप इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, जैसे संकेत करना, जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति है या किसी संस्था या कंपनी को रिजाइन कर दे, एक व्यक्ति हो सकता है, ऐसा हम मान लेते हैं, और उस व्यक्ति का अपना जो भी पॉइंट है, जैसे कोई मान लो कोई कंपनी आज होती है, जो भी है, उसने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया, और कंपनी के जो लोगों से अगर कोई लोग मुलाकात करे और वो कहे कि उस व्यक्ति ने रिजाइन क्यों कर दिया, तो बात खत्म हो जाती है ना कि भाई उनका अपना निजी फैसला था या फिर जो भी था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कंपनी ये कहे कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया, हमने अभी धीरज भाई कहते हैं फायर कर दिया, फायर मतलब निकाल दिया, तो इसको क्या कहेंगे, झूठ, बहुत बड़ा झूठ और महाझूठ। और मैंने कहा कि एक झूठ तो ये होता है जब गुस्से में आप एक बार बोलते हैं, लेकिन एक झूठ तो ये हो गया कि आप बार बार ही बोले, हमेशा बोले, तो ये क्या हो गया, आदतन झूठ हो गया। आदतन मतलब स्वाभाविक झूठ हो गया, कि उसके स्वभाव में झूठ बोलना है। ये बातें कनेक्ट होगी बच्चों से, ध्यान रखिएगा आगे। तो ये बातें क्या हुई, स्वभाव से, आदतन क्या है, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, राइट। तो इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे क्या है ये, आदतन है और स्वभाव से है ना। और ये कहे कि भाई रिजाइन नहीं दिया, हमने उसको निकाल दिया, ये झूठ देखिएगा। जैसे सांसारिक लोग बोलते हैं, इस वर्ड को पकड़िएगा, जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया सांसारिक लोग, और सांसारिक लोगों का भी जैसे मैंने बताया कि आदतन स्वभाव से ही क्या करेंगे, वो झूठ बोलते हैं। जैसे सांसारिक लोग झूठ बोलते हैं, है ना। अच्छा, झूठ का जो तरीका लोग कैसे निकाल लेते हैं कि अगर झूठ साफ साफ ना बोला जाए तो झूठ का एक तरीका निकाला जा सकता है। देखो ज्ञान जी खड़े हुए, तो ये क्या था, झूठ था, क्योंकि ज्ञान जी तो बैठे हुए। अब ज्ञान जी है, गौर से देखो उनके चेहरे को, दाढ़ी मूछ नहीं रखते, और कोई पड़ोसी या कोई मिल जाए बाहर, कहेंगे सिस्टर को, बालाजी, राइट, शशि बालाजी को, आपके हस्बैंड क्या दाढ़ी मूछ रखते हैं बड़ी बड़ी,
या उनके बच्चे को कोई मीनाक्षी को कहे कि आपके पापा तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते हैं ना, तो परिवार के सदस्य क्या करेंगे? चुप रहे, चुप रहे। नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हमारे पापा है, हम जानते हैं, वो तो क्लीन शेव रहते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं है उनकी। लेकिन उनकी बीवी और उनके बच्चे ये मान ले कि किसी ने कह दिया कि दाढ़ी मूछ रखते हैं और ये चुप बैठे हैं ऐसे करके। तो कुछ ऐसी हालत आज लोगों की हो चुकी है कि सत्य को जानते हैं, सत्य को पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे होकर बैठ गए हैं जैसे जानते हैं, अपने ही व्यक्ति को नहीं जानते। सोचो, बाहर की तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे मेरी बात? तो कई बार क्या आता है, झूठ डायरेक्ट बोलने की बजाय डायरेक्ट झूठ घुमा के लाया जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से बनाया जाता है। क्या करता है जी? इनडायरेक्ट तरीके से, उसको कहते हैं जालसाजी। तो सोचो, ये जो अवगुण है ये आपको पता चलेंगे या कहां कहां पे इंप्लीमेंट हो चुके हैं, किन किन के अंदर ये पाए जाते हैं। जालसाजी क्या बोलते हैं इसको? जालसाजी मतलब धोखाधड़ी, कि डायरेक्ट तो नहीं किया गया लेकिन घुमाकर झूठ बोला गया, या सत्य है ना, धोखाधड़ी या जालसाजी सत्य के रूप में बोला जाता है, ऐसे घुमा फिरा कर। कैसे जी? घुमा फिरा कर। कैसे? जालसाजी के केस होते हैं, ये कानूनन भी केस होते हैं भाई, तुम्हारे पे एक्ट लगा जालसाजी का, धोखाधड़ी के एक्ट होते हैं, क्रिमिनल एक्ट है, कुछ सिविल से ऐसे कुछ है ना, सीआरपीसी की धाराएं है, आईपीसी की धाराएं है, तो ये केसेस में आते हैं, अलग अलग धाराओं में आते हैं। अभी किसी का मकान है और वो किराएदार आ जाए और रहते 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 क्या कर लेता, लास्ट में सुनते ही होंगे, पहले कहा कब्जा कर लेते। तो ऐसे भी लोग, ये क्या हुआ? पहले वो किराएदार आया था मकान मालिक के पास, उसने ये कहा था बाहर निकल, मैं रहूंगा इसमें, नहीं कहता भाई, हर बात में हानि भरना होता, नहीं, उसने कहा था कि मैं इस मकान में आता हूं, मुझे 1 कमरा 2 कमरा का जो सेट चाहिए, क्या क्या रेंट होगा, ये सारा वो आया जालसाजी के कारण, धोखाधड़ी के कारण, डायरेक्ट झूठ नहीं बोला गया। समझ रहे आपको बात को? फिर क्या करता है वो, मकान पे उसकी नजर होती है, अच्छा, फिर क्या क्या करवा लेता हूं उसको कब्जा करने के लिए? नकली पेपर, मकान के नकली गवाह, और उसका जो राशन का जो भी कार्ड बनता है वो आइडेंटिटी, उस कार्ड उस एड्रेस के बिहाफ पर, है ना, जैसे आजकल चलता है, जितने भी आइडेंटिटी लगती है पहचान के लिए, वो सारा चीज क्या है वो बनवाना शुरू कर देता, फिर केस फाइल कर देगा। सबसे पहले कहेगा भाई इतने पैसे दे तब निकलूंगा मैं, तो फिर आदमी परेशान होकर केस फाइल करता है कि यार तुम निकल नहीं रहे। तो ये जो झूठ है ये कई बार घुमा के लाया जाता है, जिसको बोलते हैं जालसाजी या धोखाधड़ी। तो जब हम कानून के पास जाते हैं तो कानून ने इन लोगों से निपटने के लिए, धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए भी धाराएं बना के रखी है, तो इनका भी इलाज करना कानून जानता है। एक वर्ड आता है हिंदी में छड़ावेश, अब मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आपको कठिनाई हो जाएगी बताने में। छड़ावेश का अर्थ है दूसरों को धोखा देने के लिए बनाया गया वेश, यानी बाहरी आवरण, राइट। तो छड़ावेश का अर्थ है दूसरों को धोखा देने के लिए बनाया गया वेश। वेश मतलब ड्रेस, या बदला हुआ वेश, या रूप बदलने के लिए पहने गए वस्त्र या कपड़े। ध्यान रखिएगा, आगे कनेक्ट होगा ये बात। क्या कर दिया? छड़ावेश बना दिया उसने, यानी कि रूप एक तरीके से बदल दिया।
मतलब जो वास्तविक, जो स्वाभाविक था, जो नेचुरल था, उस वेद से अलग, यानी सच्चाई और ओरिजिनल से अलग। कलाम भी इस बात को गवाह मुकर्रर करता है। वचन भेड़ की खाल में, यानी कि भेड़ की वेश में, उसकी ड्रेस में, उसके जैसे दिखने वाले भेड़ की खाल में भेड़िए आएंगे। तो ऐसा वेश बदलकर भी आपके बीच में लोग आते हैं, कैसे? भले बनकर, और फिर आपके साथ धोखाधड़ी या जालसाजी के कार्य हैं करते हैं। राइट? प्रैक्टिकली हुआ होगा। अरे बड़ा अच्छा लगता था ये भाई, ये बहन, दिखने में ऐसे लगते थे, देखो क्या दिखने रहे, देखो ये इन्होंने गुनाह किया, ये गलती करी, ये सारे इस चीजों में पाए गए। राइट? तो ऐसे इनका क्या है, ये वेश बदल के आते हैं, यानी कि सच्चाई से अलग होते हैं, है ना? और स्वभाव से अलग अपनी पहचान छिपाने के लिए क्या कहते हैं, जैसे कि कौन हो सकता है? चोर, ठग, कौन कौन हो सकता है? चोर भी हो सकते हैं और ठग भी हो सकते हैं, लूटने वाले, बहकाने वाले, ये सारे लोग भी क्या होते हैं? वेश बदल के आते हैं। राइट? अभी हम लोगों ने बीच में क्या कराया, मदन ने, एल्मीरा का जो की होती है वो पता नहीं कहाँ रखे वो, तो वो जो गलियों से जो आते हैं चाबी बनाने वाले, ना आवाज जो मारते हैं, उनको बुला लिया। अब उनको बुलाते बुलाते उन्होंने चाबी लगा रहे एल्मीरा की। अब पता तो था कि भाई माता जी को ये सारे होते हैं काम, लेकिन उसके बावजूद भी पानी पिला दो जी, ये दे दो जी, वो दे दो। वो कह रहे कि मैं हटी भी नहीं, और हम लोग तो ऊपर थे, पता नहीं ऐसा में ऑफिस था। तो कितने सेकंड के अंदर उसने पलक झपकते क्या किया कि उसने से अलमीरा में से जो ज्वेलरी था निकाल लिया, बैठे बैठे चला गया आराम से, चाबी वाबी बना के, पता नहीं क्या कह के गया, चाबी नहीं बन रही, कल आएंगे चाबी नहीं बन रही। तो अब ये सोचिए, जालसाज जो आता है भेष बदल के आएगा। उसने ये तो नहीं बोला था मैं आऊंगा, अलमारी खोलूंगा, ज्वेलरी निकाल लूंगा, आने देंगे आप? नहीं आने देंगे। चोर जो ठग है, जो जालसाज है, वो आएगा सभ्य बनकर, भेष बदलकर, है ना? ये उसके झूठ बोलने के या बुराई के क्या है, कारण हो सकते हैं। राइट? सुप्रियो, ऐसे झूठे व्यक्तियों की पहचान करना जरूरी है ना? और आपको मैं बता दूं, और ऐसे लोगों को फिर लास्ट में अपमान सहना पड़ता है। जो झूठ बोलने वाले हैं और जो सत्य को नहीं बोलते हैं, उनको फाइनली लास्ट में क्या होता है, अपमान सहना पड़ता है। अपमान जानते क्या है? पकड़े जाएंगे तो बदनामी होगी, कानून के हाथ में आ जाएंगे तो सजा होगी, ये सारी चीज है। या दुनिया के सामने पकड़े जाएंगे कोई चोर फ्रॉड, तो क्या होगी, उनकी बदनामी होगी। राइट? कि जब कोई झूठी बात का प्रचार करता है या गवाही देता है ना, या फिर मान सम्मान की हानि करता है, क्या करता है? तो मान सम्मान की क्या करे, हानि करे। आप जानते हैं कि ऐसा लोगों की क्या होती है, फिर बदनामी होती है। बदनामी से मतलब, है ना, उनकी मान सम्मान की क्या होगी, लास्ट में हानि होगी। और ऐसी झूठी या धार्मिक जो बातें फैलाने वाले समाज में इज्जत नहीं पाते, और कानून में भी उसका इज्जत नहीं होता है। कानून तो फिर उसको सजा ही देता है सीधा। ऐसे अगर गलत चीजें या भ्रमित करने वाली चीजें अगर कोई कह रहा है, तो उस पर, व्यक्ति पर मान हानि का, अगर आपके लिए कुछ गलत प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर मान हानि का केस डाल सकते हैं। अब मान हानि का मतलब कैसे हुआ, कैसे इसको डाल सकते हैं, क्या क्या तरीके से आपकी मान हानि हो सकती है?
जानते हैं कुछ लोग? जानते हैं कैसे कैसे एक व्यक्ति की मान की हानि हो सकती है? मान की हानि हो सकती है कि जिस व्यक्ति के लिए झूठी बात बोली जा रही है, झूठी बातों का, यानी कि दो व्यक्ति जब होते हैं उनका कोई बातचीत होता है, वो अलग विषय है कि वो किसी बात को क्लियर कर रहे हैं, उसको सुलझा रहे हैं, ये क्या है। लेकिन दो व्यक्तियों के अलावा बात अगर तीसरे चौथे पांचवें या ग्रुप में बोली जाती है, उसको मान की हानि सब कहा जाता है। यानी कि आपके सम्मान की उसने हानि करी समूह के बीच में, ग्रुप के बीच में, लोगों के बीच में। और ये जो मान हानि है, ये आप किसी सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के द्वारा, लोगों के द्वारा, झूठी बातें फैलाने के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और आदतन बार बार करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस डाला जा सकता है। कैसे आप मानहानि का केस डाल सकते हैं? आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, ये वर्बली नहीं होगा। पुख्ता सबूत क्या हो सकते हैं? या तो किसी व्यक्ति के सामने बोला गया हो, या समूह के सामने बोला गया हो, या टीवी से, सोशल मीडिया से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, किसी भी सोशल साइट से आपके खिलाफ, आपके मान सम्मान की हानि हो। उस व्यक्ति के खिलाफ आप वो सारी सामग्री, जो एविडेंस है, आप उन्हें कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करके आप उन्हें शिकायत कर सकते हैं इजीली। ये भारत का कानून आपको क्या है, अधिकार देता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक सम्मानीय है, पारिवारिक है, घर में, बाहर, ऑफिस, समाज में आपका एक सम्मान है, या और भी आप किसी ऐसी जगह में सम्मानीय व्यक्ति है, आप कहीं पर एक शिक्षक, टीचर, गुरु, ये सब ओहदा पाए हुए व्यक्ति हैं, तो अगर आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही है, तो उस व्यक्ति पर आप मानहानि का केस डाल सकते हैं। बस सबूत आपके पास होने चाहिए, उन सबूतों को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो। सो मानहानि दो तरीके की होगी, दो तरीके, एक सिविल मानहानि होगी, दूसरी होगी आपराधिक। कौन सी होगी जी? हाँ, सिविल में क्या कर सकते हैं, और दोनों ही मानहानि का केस आप उस व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं, या कोई संस्था हो, या कुछ ऐसे लोग हो। सिविल में क्या होगा, उन धाराओं के तहत उस पर ये तैयार किया जाएगा कि हाँ भाई ये बात हुई है, और उस पर ये चीजें रेडी हो गई। तो धारा 499 आई थिंक उस पर लग जाएगी कि हाँ भाई ये सिविल मानहानि का केस बनता है। आपराधिक और सिविल मानहानि का जब आप केस डालते हैं, तो उस व्यक्ति से हर्जाने के रूप में, एज अ कंपनसेशन की आपकी मान का हानि हुआ है, उस व्यक्ति पे आप दावा ठोक सकते हैं जितना आपको उस पर डालना है। आपराधिक मानहानि ये है, इस व्यक्ति पर धारा 500 के तहत, ये आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज होगा, आपराधिक, इंडियन पेनल कोड के तहत। तो उस व्यक्ति पर आपराधिक धारा लगेगी और उसे अधिकतम 2 साल की सजा होगी। जुर्माना और सजा दोनों ही होंगे। ये चीज जो आपको बहुत इजी और छोटी लगती है, लेकिन इतनी छोटी और इजी नहीं है कि आप किसी की मान की हानि कर दें। एक बार को तो मैंने बोला ना कि ये बहुत हो सकती है भाई, गुस्से में या किसी स्वभाव के कारण बोल दिया, तो उसे क्लियर भी कर लिया या दूर हो गया। लेकिन आप प्रैक्टिशनर है, आदतन है, स्वभाव से अगर झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ का आपके पास प्रमाण नहीं है, आपके खिलाफ दोनों ही मानहानि का केस, सिविल और आपराधिक, लगाया जा सकता है बहुत ईजिली। तो बच नहीं पाएंगे। भारत का कानून इतना कमजोर नहीं है कि आप उसको साथ खेल जाएंगे, अच्छा नहीं खेल पाए, टाइम लग जाएगा, लेकिन आप आएंगे जरूर, इस चक्कर में फंसेंगे जरूर। तो इस बात को भी क्या है, ध्यान रखेंगे।
सुप्रियो, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, वो सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप उसमें जाकर और ANCI भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, वहां पर भी जाके आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां पर भी कंप्लेंट लॉन्च होगी, वो देखेंगे कि कोई झूठी प्रचार तो नहीं किया जा रहा है यहाँ से, वो भी वहां से एक्शन लेने का क्या है, कार्य करेंगे। सुप्रियो, और साइबर क्राइम के तहत भी उस व्यक्ति पर या उस संस्था पर केस आप डाल सकते हैं। साइबर सेल उस पर एक्शन लेगा कि भाई आपने सोशल मीडिया चैनल से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, जिससे भी आपने किसी व्यक्ति की मान की हानि की है और गलत बातों का प्रचार किया है, तो वहां पे भी उसके खिलाफ एक्शन, लीगली एक्शन लिया जाएगा, कानूनी। और इसके साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत मंशा से गलत प्रचार कर रहा है, किसी की बदनामी कर रहा है, तो उस व्यक्ति का चैनल सस्पेंड हो सकता है हमेशा के लिए। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई ये फलाना चैनल है जो गलत प्रचार करता है, और जबकि ये चैनल अपने आप को जिस रूप में उसने प्रस्तुत किया, लाइक का अगर कोई क्या ये धार्मिक चैनल है और पता चल रहा है कि वो तो किसी की बदनामी करने वाला चैनल बन गया, तो बदनामी कहीं पर भी स्वीकार्य नहीं है, झूठ कहीं पे भी स्वीकार नहीं करता कानून, तो उसके खिलाफ क्या है, एक्शन लिया जा सकता है। और उसमें जाकर उस प्रचार पर, उस चैनल पर, उस वीडियो पर जाकर आप रिपोर्ट, जो चैनल होता है वहां पर जाके आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। ये ऐसा ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जाके क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। राइट। आइए हम खुदावंद के कलाम से हम लोग सीखते हैं। और अभी मैंने बताया कि जो झूठ बोलने वाले लोग या उनका जो ये तरीका, ये क्या है, आइए हम लोग जब सीखते हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 3 में, और जब हम गौर करते हैं, अध्याय 2 से गौर करते हैं, तो परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाकर क्या करा, एक वृक्ष को रखे उनके लिए अदन की वाटिका में, बोला सब वृक्ष के फल खा लेना, लेकिन एक वृक्ष है उसके फल को तुम ना खाना। राइट। लेकिन शैतान ने आकर क्या किया, सबने आके हव्वा को क्या कर दिया, बहका दिया कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बराबर हो जाओगे, ऐसा झूठ उसने बोल दिया। और आप जानते हैं जब खुदावंद ने जब उनसे आके बात किया तो वो छिप गए खुदावंद से। उन्होंने कहा कि आप छिप क्यों गए? उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं। उन्होंने पूछा किसने कहा? उन्होंने कहा सर्प ने बहका दिया। तो उत्पत्ति अध्याय 3 आयत नंबर 13 कहती है कि सर्प ने हमको या मुझे बहका दिया था। क्या लिखा है? सर्प ने मुझे बहका दिया था। क्या बोला था उसने? झूठ बोला था। क्या बोला था जी? झूठ बोला था। यूहन्ना की पुस्तक से हम लोग जो पढ़ते हैं, अध्याय 8 पढ़ेंगे, आयत नंबर 42 से 44 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। एक मिनट यहाँ पे समझेंगे। खुदावंद यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह हमारा पिता है, तो खुदावंद कहते हैं यीशु मसीह अगर तुम्हारा पिता है, आज दुनिया के अंदर ये हो रहा है और आपको समझना पड़ेगा इस टॉपिक को, जो कि बहुत ही सीरियस और गहरा है, आपको समझना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, बोलिए फिर से पढ़िएगा। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता हाँ, तो तुम मुझसे प्रेम रखते जी, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हाँ, मैं आपसे नहीं ये बात क्यों करें कि हम दावा करते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यही बात यीशु से भी प्रेम करने वाले कहते हैं कि यीशु हमारा पिता है। तो
तो यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और आज्ञा ये है कि हम प्रेम से रहें, आज्ञा ये है कि हम सत्य बोले, आज्ञा ये है कि हम झूठ ना बोले, आज्ञा ये है कि हम बदनामी ना करें। तो ये पहचान है कि क्या यीशु या परमेश्वर इनका पिता है। कामों से तो इनकार कर देंगे। ये सोचिएगा कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्या यीशु उनके पिता है? जी। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। जी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, तो जब खुदावंद की ओर से कलाम को, सच्चाई को बयान किया जाएगा तो यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे। जी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। जी। तुम अपने पिता शैतान से हो। यहां समझ लीजिएगा, आप दावा करें, अगर कोई ये कहे कि मैं मसीह हूं लेकिन उसकी जिंदगी में झूठ बना हुआ है, उसकी जिंदगी में आदतन इतना झूठ बना है कि वो झूठ का प्रचार और प्रसार करता है और दूसरों पर क्या है, ब्लेमिंग करता है, तो कहीं तक भी वो परमेश्वर को नहीं जानता। अभी जैसे मैंने बोला ना कि हम अपने ही घर के सदस्य को पहचानते हैं, लेकिन कोई आगे झूठ बोले तो हम सोच सदस्यों को हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति की खिलाफत करनी है, कहता चल झूठे, हम अपने पिता को या अपने भाई को या अपने मेंबर को, अपने लोगों को जानते हैं कि हमारा व्यक्ति कैसा है। ये सोचने वाली बात है। आप ही का घर का व्यक्ति के ऊपर बाहर का कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और आप चुप बैठे हैं, ये तो फिर आपकी कमी। जी। तुम अपने पिता शैतान से हो। तुम इसलिए आदतन अपने स्वभाव से झूठ बोलते हो क्योंकि तुम जो है अपने पिता शैतान से हो, और शैतान झूठा है। सो मेरे प्रियो, आपको समझना पड़ेगा, कोई ये कहे कि मैं मसीह का हूं, कोई होने का दावा कुछ करे, अपने आप को मेंबर, लीडर, पास्टर, अपोस्टल, कोई भी, लेकिन उसके कार्य और वो जो परमेश्वर में जो चल रहा है उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो शैतान की ओर से। और ऐसे लोग जो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए, ऐसे लोग जो स्वर्गदूतों का भी रूप धर लेंगे, आपके बीच में होंगे, आपको प्रभावित करेंगे अपनी टीचिंग के द्वारा, तो इनकी पहचान इनके फलों से बाइबल कहती है हो जाएगी। ये ध्यान को रखिए। जी। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखिए, यीशु की जो इच्छा है वो क्या है? भली है, दया, क्षमा, कृपा, भलाई, नेकी, मोहब्बत, ये है कि हम बैरियों को भी माफ करें। लेकिन उल्टा इसका ऑपोजिट ले जाइए, शैतान की मंशा ये है कि वो लड़े, बुराई को करे, पाप को करे, निंदा को करे, माफ ना करे, झगड़ा कर दे। ये शैतान के अवगुण है। ये बहुत क्लियरिटी के साथ आपको समझना पड़ेगा कि आपके बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप ऐसे व्यक्ति के बीच में फंस गए हैं, तुरंत वहां से निकल जाइएगा। जी। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आरंभ से, आरंभ क्या हुआ जी? शुरुआत। और आरंभ से शैतान ने हव्वा के कान में जो झूठ बोला कि तुम इस फल को खा लो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, वो आरंभ से हत्यारा था। कैन और हाबिल, जब हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार करी, कैन के अंदर बुराई आ गई, ईर्ष्या आ गया, जलन आ गया, उसने उसमें होकर उसके भाई की हत्या करवा दी। तो शैतान जो है आरंभ से झूठा और हत्यारा है। तो ये जो शैतान की मंशाओं को पूरा करते हैं, ये शैतान की ओर से ये वेश बदल के आए हुए। मैंने कहा चोर और किसी कारण से नहीं आता, चोरी करने, घात करने, ठगने के लिए, घात करने के लिए आएगा, नाश करने के लिए आएगा। और इनकी पहचान इनकी बातों से, इनके फलों से होगी, ये ध्यान रखिएगा। आप इनकी पहचान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेश बदल के आएंगे। मैंने कहा एक चोर एक सत्य है जो झूठ सामने सामने बोला जाता है, लेकिन एक जो है षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत कहा जाता है, जैसे चोर और ठग
आपके घरों में दबे पाव घुसे आते हैं। राइट जी जी जी। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य पर स्थिर ना रहा। जी जी। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। आपको आवश्यकता है आज अपनी आंखें खोलने की। सत्य उसमें है ही नहीं। पूरी तरह झूठा, पूरी तरह बेईमान। और जो आपको पता चल जाए कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ये आपको समझने का विषय है। आपकी आज मसीहत खतरे में है आज। जी जी। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। ये समझना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, झूठ बोलने वाला और आदतन प्रैक्टिस करने वाला स्वभाव से झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलने का जो है उसके अंदर क्या है? स्वभाव। ये एक्सीडेंटली झूठ नहीं है। जैसे मैंने कुछ बच्चों का उदाहरण दिया कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, फिर उससे पूछो कि क्या किया तो वो कुछ कुछ बोलता है ना, झूठ भी बोल दिया, क्या भी बोलते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से उसको पूछो कि क्या हुआ था, तब पता चलती भाई क्या बात हुई थी, किसने शुरुआत कर दी। तो ये तो एक झूठ हो गया, समझा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन बार बार झूठ बोला जाए, बार बार झूठ बोला जाए, ये उसका स्वभाव है। और ये स्वभाव जो है ये शैतान का है, क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। ये मसीह का स्वभाव नहीं है। आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। जी जी जी। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। जी जी। क्योंकि वह झूठा है, झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, जी। इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं, इसलिए तुम क्या करते, मेरा विश्वास नहीं करते। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक से अध्याय 3 आयत नंबर 2 से लेकर 4। हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। ये समझना पड़ेगा। हर प्रकार से बहुत कुछ, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? ये लाइन कितने लोगों को समझ में आई? बताइए प्लीज। यहूदियों की बात हो रही है। यहूदियों की बात हो रही है। और आज अगर कोई ये कहे कि मेरा उम्र ज्यादा है, मेरा प्रैक्टिस ज्यादा है, मेरी सेवकाई ज्यादा है, अब वो कुछ भी बोले 10 20 30 साल, तो पहले तो वचन इनको सौंपे गए जो आज के शास्त्री फरीसी। कोई ऐसा धोखा दे सकता है? ऑफकोर्स दे सकता है। क्या कहेगा? इतने साल की उम्र है मेरी, इतने साल की सेवकाई है, इतने साल का तजुर्बा है। ये धोखा देने के चिन्ह है, निशानियां हैं, इसको समझने का। हाँ जी। पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। हाँ जी। यदि कुछ विश्वास खातिर निकले भी तो क्या हुआ? इनमें से अगर झूठे निकले भी तो क्या हुआ? अगर कोई ये सवाल करे क्या मसीहत आज झगड़े पे आ गई है, क्या मसीहत एक दूसरे को ब्लेमिंग कर रही है, क्या पास्टर आप भी ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल है, मैं अवेयर कर रहा हूं, ताकि जब अविश्वासियों तक मसीहत का प्रचार पहुंचता है, इस तरह की बातें पहुंचती हैं, तो आप समझे कि ये लिखा है कि मसीहत के अंदर भी बेस बदलने वाले झूठे लोग घुसाएंगे, तो उनको एक्सपोज करने का कार्य हम लोग करते हैं, ताकि गलत मसीहत आपके सामने ना पहुंचने पाए, गलत वचन आपके पास ना पहुंचने पाए। बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं कि ऐसा क्यों है, ये एक्टिविटी क्यों है, ये क्यों है। तो ऐसे लोग अगर झूठे निकले भी तो क्या? जी। यदि कुछ विश्वास खातिर निकले भी तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वास घाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? हाँ, तो ये समझिए जो अविश्वासी, ये समझिए जो विश्वास में आए हैं, कुछ लोग अगर झूठे निकले तो क्या परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? क्या व्यर्थ ठहरेगी? ये क्वेश्चन बात है। नहीं जी जी, कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरन परमेश्वर सच्चा, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा हर ठहरे एक मनुष्य झूठा है। हर एक मनुष्य क्यों जी? हर एक मनुष्य को क्यों कह रहा कलाम? हाँ जी, आप बोल नहीं रहे हैं, चलिए मैं बोलता हूं।
भाई ने कहा सब झूठे, या एक अच्छी क्लैप यहाँ पे हो जाएगी। सब झूठे हैं, सब अपने स्वार्थ के खोजी है, सब झूठे। अब आप ये कहेंगे तो आप तो साफ साफ झूठा कह रहे हैं हमें। हाँ, हम सब लोग झूठे हैं, आदतन झूठे हैं, स्वभाव से झूठे हैं। और पूरी दुनिया में झूठ बोला जाता है, और किस लेवल तक बोला जाता है। कोई ये कहता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो ये परमेश्वर का कलाम है, बिल्कुल परफेक्ट है। अक्सर क्या होता है कि जब घर में होते हो, घर के सदस्य के बीच में होते हो, एक दूसरे की बात कर रहे होते हो, हाँ वो तो ऐसी है, हाँ वो तो ऐसा है, बाद में चला जाए अरे ये तो ऐसी है। रियलिटी पड़ोस में भी ऐसे ही चलता है। सुन, टाइम पास नहीं हो रहा मेरा इधर, ये सुन बाण इधर आ जा, कोई हरियाणा वाली और यूपी वाली उधर इंगा को आ जा, मैं कुछ कहना चाह रही तेरे को, टाइम पास नहीं हो रहा। तुम्हें पता है ये सब ये है, और वही थोड़ी देर में घूम फिर के आ जाए जिसके बारे में बात हो रही। अरे बाण ये है ना, ये ऐसे है, एक दूसरे के सामने कुछ कुछ करते हैं। बाहर चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, एक दूसरे में आपस में कलीग की बुराइयां करेंगे। ये उठ के दूसरा वही आ जाएगा, बड़ा अच्छा आदमी है ये, बहुत काम करता है, ऑनेस्ट, यस बहुत बढ़िया आदमी है। बॉस की चुगलियां मार रहे होते हैं, आ गया खड़ूस, बड़ा बेकार गंदा आदमी, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। और ये फिर अपने आप को धार्मिक बन जाता है, मैं बड़ा अच्छा हूं। इसको लगा इसने झूठी ही बोला, ये सोचिए, ये तो मैं बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को, मसीहों की हालत बता रहा हूं। और फिर ये संडे को आएंगे, फिर या इनको याद आ जाएगा, ओ प्रभु प्रभु प्रभु, ये संडे को आ जाएंगे नहा धो के पवित्र होके। सोचिए कि दुनिया के अंदर कितना बड़ा झूठ है। ये तो वो झूठ है जब छन छन के यहां तक पहुंचे हैं। अभी ने उदाहरण दिया था ना मट्टी का, कि जो कुम्हार मट्टी को लेके आता है, ढेला होता है, ढेले को पहले फोड़ेगा उसको, फिर तोड़ेगा, फिर छानेगा उसको, फिर कंकर निकालेगा उसमें से, कोई कंकर, कोई कांच, कील, लकड़ी, या जो भी चीज निकलती है, ताकि जब मैं उसको शेप दूं तो वो शेप ना बिगड़ जाए उसमें, इसलिए उसको छाटा जाता है, इसलिए गूंदा भी जाएगा उसको। तो सोचिएगा कि हम छन छन के यहां तक पहुंचे है या नहीं। तो कलाम क्या कहता है, हर एक मनुष्य क्या है, झूठा ठहरा। बिल्कुल सच बात है। जी जी जी, जैसा लिखा है जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे जी, और न्याय करते समय तू जय पाए। जिससे तू अपनी बातों में क्या ठहरे, धर्मी ठहरे, और न्याय करते समय तू जय पाए। हाँ जी, इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या करें। जी क्या कहें। आइए हम लोग गलातियों की पुस्तक में हम लोग गौर करेंगे, अध्याय 6 आयत नंबर 7। धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। अच्छा, कुछ लोग धोखा खाना चाहते हैं। भाई ने कहा यस, कैसे, हाउ। भाई ने कहा कि धोखा ना खाओ, कलाम कहता है, और उन्होंने कहा कि यस, कुछ लोग धोखा खा सकते हैं। ऐसे झूठ बोलने वालों को फॉलो करके, उनके साथ संगति करके, उनके साथ ज्वाइन करके, उनके साथ में ग्रुप में बने रहकर ऐसे लोग धोखा खाने को बैठे हैं। बैठे नहीं तो कह रहे हैं दो धोखा, इससे बड़ा भी हो सकता है तो दे दो। कि मनुष्य इतना ढीठ हो गया है, और वर्डिंग का तो मैं क्या इस्तेमाल करूं। और मैंने लास्ट वीक कुछ शब्दों को लिया था, ऐसे बैठे ना तो भांग खाए बैठा रहता है, कुछ पता ही नहीं इसको। आप जानिएगा कि जो भांग खाया हुआ व्यक्ति है, अगर देखा होगा या कभी आपने भी खाया होगा, जब उसको कोई हंसाएगा ना, चुपचाप बैठा रहेगा, पहले सुनो के, और जाके वो नशेड़ी जाके उसको बता रहा है
तो ये भी हंसने लग जाए। उसके सामने कहते हैं रोने लग जाए, ये भी रोने लग जाएगा। मुझे समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आज की जो दुनिया है, आज की मसीहत ऐसी हो गई है जैसे सुन्न हो गई, देखते हुए नहीं देखते आंखें हैं, कान होते हुए नहीं सुनते, सही गलत पता होते हुए भी चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप बैठे झूठे के साथ में बने रहेंगे। और ऐसे हो जाएंगे जैसे मैंने उदाहरण दिया ना कि कोई ज्ञान भाई के लिए ये कहे कि उन्होंने शेव प्लेन शेव रखते हैं, बाहर का व्यक्ति कहेगा ज्ञान भाई तो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते हैं, तुम चुप बैठे हो। तो जब पता है गलत झूठ बोल रहा है, तो बजाय उसको धमकाने के, बजाय उससे सवाल करने के लिए भी तू झूठ क्यों बोल रहा है, तू बार बार झूठ क्यों बोलता है, तू तो बड़ा झूठा आदमी, बड़ा गंदा आदमी, हम तेरे साथ क्यों रहे, तू बोल क्यों रहा है, हम गवाह है, हम साक्षी है, हमारा बंदा है, हमारा पिता है, हमारा पति है। ये है दिक्कत आप लोगों की। हाँ जी, तो धोखा नहीं खाना, कलाम कहता है धोखा नहीं खाना, लेकिन तुमको जानबूझ के खाना है तो खाइए। हाँ जी, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, तो परमेश्वर ठंडों में नहीं उड़ाया जाएगा। जो ये मजाक चल रहा है ना, ये मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ जी, मत्ती अध्याय 6 आयत नंबर 15 से 23। हाँ, ज्ञान जी मुझे मेरी बाइबल दे दो। हाँ, पढ़िए और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, हाँ, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना ये समझिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है और खुदाबंद के सारे कलाम भी बहुत ही खूबसूरत है। यदि तुम मनुष्यों के क्या नहीं करेंगे, अपराध क्षमा क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारे भी क्षमा नहीं होगी। हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? आप तो दोषी ठहराते हैं मनुष्यों को। जी बोलिए। जब तुम उपवास करो जी, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। देखिए कितने लोग उदासी के साथ आए, कितने लोगों ने उपवास रखा। मैक्स चर्च ने आज उपवास रखा है। अच्छा, आप मैं सबको तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ही देख लीजिएगा। तो जब मैं बाकी संडे को आता हूँ तो बड़ा रोना आज आया, तो मैं ऐसे था करके, ऐसे था बिल्कुल ही नहीं था, ऐसे ही आप लोग भी नहीं है, मैं बार बार आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो जब आप उपवास रखें तो कपटियों के समान ना करें। क्या नहीं करना जी? जी। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, जी, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। हाँ, कैसे बनाए रहते हैं? अपने आप को दिखाते हैं कि आज हम भूखे हैं, हमने बहुत कष्ट उठाया परमेश्वर के लिए। डिस्कशन करते होंगे, कुछ ऐसा बन के दिखाते होंगे, हलिया कि हाँ होलिया, हाँ फास्टिंग है। तूने कैसा फास्ट रखा? आपस में कर रहे थे, मैंने पानी तक नहीं पिया, आपने पानी पी लिया। आप चाय पी ली। ये अपने आप को धन्य समझेगा। मैंने कुछ नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। हाँ जी, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे जी, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। हाँ, जो कपटी होगा ना वो दिखावट करेगा फास्टिंग में भी, लेकिन जो खुदावंद का जन है वो उतने ही आनंद से आएगा। तो ये नहीं सोच रहा होगा यार रात से मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सवेरे नाश्ता नहीं किया, वो इस उत्साह में, इस आनंद में भरपूरी के साथ आएगा क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर में दीन है, उसको हर एक प्रकार की सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से मिलती है। कपटी को चिंता होती है कि कब फास्टिंग पूरा होगा, कब जाके उसके दिमाग में इमेजिनेशन हो रही है। कार्टून में दिखाते हैं, बच्चे देखते हैं, वो चल रहा होता है ये वाला डिश, वो वाला डिश, वो वाला डिश, और जाते ही टूट पड़ेंगे। ये कपटियों की निशानी है। खुदावंत के आनंदित लोगों की निशानी बैठे रहो, बिठाए रहो 6 बजे तक, बिठा लो आप लोगों को, है?
ओके जी जी क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं जी ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा चुके, कैसे बताइए? लोगों की प्रशंसा। वेरी गुड, क्या बात है, एक अच्छी क्लैपिंग। लोग तो कर चुके हैं ना उसकी तारीफ। अरे वाह, बड़े अच्छे हो ये भाई। ऐसे ताली वैसे तो खैनी वाले नहीं गाते, खैनी पट पट। भैया ढंग से बजा लो और ढंग से बैठ जाओ। हाँ जी 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 वे अपना प्रतिफल पा चुके। जी। परंतु जब तू उपवास करे हाँ तो अपने सिर पर तेल मल जी और मुंह धो, हाँ ताकि लोग नहीं हाँ। परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है जी। तुझे उपवासी जाने। वेरी गुड जी। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है हाँ। तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल परमेश्वर दे जी। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। अच्छा, यहाँ प्रतिफल की जब बात आ रही है तो हम मनुष्य से प्रतिफल चाहते हैं, है ना। मनुष्य के लोगों को, संसार के लोगों को राजी हम लोग करने में लग जाते हैं। अरे इसे राजी कर लूं, ये बड़ा ऐसे वाला बंदा है, इसको पटा लूं, इसको राजी कर लूं, है ना, इससे मुझे कुछ लालच हो जाएगा। सपोज करो कि ज्ञान भाई के पास ऐसा मोटा पैसा आ जाए और कल तक मैं उन्हें पूछता भी ना था और मैं फोन करना शुरू कर, ज्ञान भाई मुलाकात करने थे, आ जाइए ना घर पे, कुछ खाना वाना खाएंगे। और किसी तरह ज्ञान भाई मुझे कुछ पैसा दे दे, 1,00,000 2,00,000, तो कह रहा है चल यारी दोस्ती है भाई साहब। तो इनका 1,00,000 2,00,000 हमेशा चलेगा? नहीं चलेगा। ये मेरा स्वार्थ का प्रेम हो जाएगा, स्वार्थ का हो जाएगा, जो यही तक था यही खत्म भी हो जाता है। राइट। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हम एक उम्मीद करते हैं तो वो जो चीज है वो आत्मिक है, स्वर्गीय है और कभी ना नाश होने वाली चीजें हैं। राइट। हाँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं हाँ और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। जी जी परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जी। जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हाँ क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जी शरीर का दिया आँख है जी। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। सारा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा। आइए यहूदा की पुस्तक से हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 1 आयत नंबर 10। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। हाँ जी। और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं। अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से, तो दे आर एनिमल टाइप्स। ऐसे स्वभाव से ये क्या, जिनको जानते हैं उनको बुरा भला कहते हैं। हाँ जी। और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं जी, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। क्या करेंगे? अपने आप को इन बातों के लिए नष्ट करेंगे। और हम लोग जब कानूनी जो समीकरण पढ़ रहे हैं तो ऐसे में भी आदमी क्या करता है, फिर जाके लज्जित होता है उससे, है ना। अगर कोई गलत काम करेगा, क्राइम करेगा, सजा होगी, फिर पूरी दुनिया तमाशा देखेगी, भाई ये क्या हो गया इसके साथ। और ऐसा हो भी चुका है, आप जानते हैं। एक स्टेट में जब एक व्यक्ति ने इतनी अति कर दी, इतनी बुराई कर दी कि उसकी बुराई को उसी के लोगों ने फिर उजागर कर दिया। राइट। मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, और आज वो कहाँ है। तो अति मत करो, कहीं तुम्हें भी उस ट्रायल से ना गुजरना पड़ जाएगा। हाँ जी। उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी चाल चले। उन पर हाय जी। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 10 आयत नंबर 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं हाँ जी। परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर क्या करने आया? चोरी। सिर्फ चोरी। और मैंने उदाहरण दिया ना, चोर आया था अलमारी में से माल उड़ाने के लिए, ना कि चाबी बनाने के लिए। चाबी तो बना के भी नहीं गया। राइट। कहता कल फिर आऊंगा, कुछ तो ले गया, उसको तो कल और मिलेगा। बुढ़िया अकेली है, लगता मालदार है,
हाँ जी, हाँ जी। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, हाँ। घात करने और नष्ट करने को आता है। सिर्फ ये काम है चोर का, घात करेगा, नष्ट करेगा और चोरी करेगा वो। जी, और हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए जी, और बहुतायत से पाए। बहुत आयत से पाए। जी, और निर्गमन अध्याय आयत नंबर निर्गमन चैप्टर 20 वर्स नंबर 16। निर्गमन अध्याय 20 और आयत नंबर 16। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तो क्या हुआ जी? तो किसी के विरुद्ध क्या नहीं करना? झूठी साक्षी मतलब झूठी गवाही मत देना, झूठी बात मत बढ़ना। भजन संहिता अध्याय 12 आयत नंबर 8। ज्ञान जी, ज्ञान जी, टाइम बताओ। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। ये समझना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों? बता सकता है कोई? बताइए ना प्लीज, कुछ तो समझे होंगे। इस वर्ड से, इस आयत से क्या समझे आप लोग? जब उनका लीडर जो नीचपन करता, तो उसके जो फॉलो करने वाले होते हैं वो अकड़ते हैं। फिर से दोहरा दीजिए। जब लीडर जो होता है वो नीचपन करता है, और जब लोग उसे फॉलो करने वाले अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो वो भी अकड़ते हैं। हाँ, जब आयत पढ़िए एक बार। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर जब होता है, मनुष्यों में नीचपन क्या होता है? दुष्ट और दुष्ट के कार्य की प्रशंसा होती है। तो जब वो दुष्ट क्या होता है ना, उसकी और अकड़ आती है और वो घमंड में उत्साहित आनंदित होता है, भरता है, कहता मैंने झूठी बोला, देखो मैंने कुछ बोला भी नहीं। तारीफ करे, क्या बात है, क्या बात है, आपने क्या जवाब दिया। जब नीचपन का आप समझिए, आपके बीच में अगर आप अपने आप को कहें अरे हम तो प्रभु के लोग हैं, अरे हम तो मसीह लोग हैं, लेकिन झूठ का बोलबाला आपके बीच में है, जब नीचपन का बोलबाला है, तो समझिएगा जो ऐसे घमंडी लोग क्या करेंगे? अकड़े फिरेंगे। चाहिए था झूठ के खिलाफ होना, झूठ के अकड़ को तोड़ना। तो सोचिए आप कहीं तक मसीह नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। और यशायाह अध्याय 41 आयत नंबर 10 से 13। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जी, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ जी, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जी। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। देख, जो तुझसे क्रोधित है वो सब क्या होंगे? लज्जित होंगे। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर कानूनन भी आप किसी की खिलाफत कर रहे हैं, किसी के लिए झूठी बातें फैला रहे हैं, तो कानून भी उन्हें लज्जित करने का कार्य करता है। उसको अभी बताया ना, आपराधिक मामला उसके ऊपर बनता है। अगर वो कोई किसी की मानहानि करता है तो वो सब अपमान सहेंगे, वो सब क्या होंगे? वचन भी कहता है कि वो लज्जित होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। उनके मुंह क्या होंगे? काले। हाँ, फिर वो आर्टिफिशियल मेकअप कुछ काम नहीं आएगा। मुंह काला जब परमेश्वर करता है ना, फिर कोई काम नहीं आएगा कुछ भी। हाँ और जी। वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और मिट जाएंगे। ऐसे बहुत बहुत लोग आए जो खिलाफत के, परमेश्वर के ही खिलाफ हो गए, आज्ञा के खिलाफ हो गए, प्रभु के लोगों के खिलाफ उतर आए, तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? नष्ट कर दिया। उनका नाम तक नहीं पता चला। और जितने उनके पीछे थे ना, झुंड के द्वारा, समूह के द्वारा, मर मिटे सब लोग, गायब हो गए, ऐसे पता भी नहीं चला। पता है जब गीदड़ों का जो लीडर मारा जाता तो सारे गीदड़ तितर बितर हो जाते हैं।
कोई खड़ा नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। हाँ जी। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। हाँ, जो लड़ते हैं उनका अता पता भी नहीं पाएगा फिर। हाँ जी। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जी। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 1 आयत नंबर 32 और 33। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। देखिए, भोले लोगों को भटक जाना, क्या हम भटकाए जा सकते हैं? क्या मसीह लोग कलीसिया भटकाई जा सकती है? हाँ, भटकाई जा सकती है, क्योंकि भेड़ों का जो दृष्टांत है वो भोलेपन का है। क्या भटकाए जा सकते हैं? हाँ जी, भटकाए जा सकते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अवेयर रहो, पहचान करो। हाँ जी। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह से अपनी जिंदगी में ऐसी बातों को ले आएंगे, इतने ऐसे हो जाएंगे, आपको कुछ जानना ही नहीं है, कुछ दिखना ही नहीं है, तो ये ध्यान रखिए आपके घात होने का ये प्लान हो चुकी है। हाँ। और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। हाँ। परंतु जो मेरी सुनेगा हाँ, वह निडर बसा रहेगा। मसीहों को, कलीसियाओं को ऐसा नहीं बनना है कि बस हमने कुछ नहीं करना। नहीं जी, अगर आप गलत है या गलत की संगति में भी है, आप गलत ठहराते हैं। कानून भी जो है भारत का ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल व्यक्ति के साथ में गया है, कोई ऐसा बड़ा गुनाह किया है या कोई भी गुनाह किया है, वो व्यक्ति भी गुनहगार है, ये कानून कहता है भारत का। तो सोचिए, परमेश्वर भी इसी कानून को, और कानून परमेश्वर की ओर से बनाए गए, परमेश्वर का भी एक कानून है कि आप जब गलत है और साथ ही आप गलत का साथ देते हैं, तो आप भी दोषी होने का है क्या है कार्य करते हैं, और अपने आप को भी घात करने के लिए क्या है मूड होके बैठे हुए, जैसे हमें कुछ समझना नहीं, हमें कुछ जानना नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। तो परमेश्वर से तो लेना देना है, व्यक्तियों से नहीं लेना देना। हम कहाँ पाए जाए? क्या मनुष्य को मनाए या परमेश्वर को? सही जगह पाए जाए, सही कलाम की तरफ पाए जाए, सही व्यक्तियों की तरफ पाए जाए, सही चर्च और सही समूह की ओर पाए जाए, सही पास्टर के तहत पाए जाए। लेकिन आपको लगे कि कोई भी आदमी कुछ भी करे, झूठ बोले, कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे को एक चर्च चाहिए, लाखों चर्च, लाखों पास्टर है जो ईमानदारी से सेवकाई कर रहे हैं। जी। परंतु जो मेरे सुनेगा वह निडर बसा रहेगा जी। और बेखटके सुख से रहेगा। हाँ जी। हम पढ़ते हैं नीति वचन इसी में, और अध्याय 2 आयत नंबर 20 से लेकर 22। तू भोले मनुष्य के मार्ग में चल, जी। भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े है। तो इसको कैसे चलना है, इसको कैसी संगति करनी, कैसे समूह, कैसे लोग, कैसा ग्रुप, कैसी संस्था, कैसे पास्टर, कैसी कलीसिया, कैसे ज्वाइन करनी, इसको फिर से पढ़िएगा। तू भले मनुष्यों के भले मनुष्यों के मार्ग में चलना होगा। जी। और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। धर्मियों के पथ पर उनकी संगति करनी होगी, क्योंकि कलाम बहुत ही क्लियर करता है कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी। जी, पढ़िएगा। क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे। जो धर्मी होंगे, जो डरवैये होंगे, जो दीन होंगे, जो नम्र होंगे, वो हम्बल होंगे, वो बसे रहेंगे, वो बने रहेंगे। और खरे लोग भी उस देश में बने रहेंगे। और खरे लोग भी उस देश में बने रहेंगे। हाँ जी। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे। दुष्ट लोग जो है देश में से क्या कर दिए जाएंगे? नष्ट किए जाएंगे, और उनका अता पता भी नहीं पाएगा। अभी होता है ना, कई बार शोरगुल होता है, कई बार हम सोचते हैं अच्छा पता भी नहीं चलता। जैसे आंधी आती ना, एक बार दरवाजा खोल के देखो, शुर हो गया। या बादल कई बार गड़गड़ाते हैं ना, तो गड़गड़ाने वाले बरसते हैं, कुछ ऐसा है, ऐसे ही है। तो कई बार गड़गड़ाहट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, चली जाती है फिर।
जी जी जी। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे हाँ। और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। और विश्वासघाती उसमें से क्या करे जाएंगे? उखाड़े जाएंगे। जी जी। ओके, या इसी चैप्टर पढ़िएगा आप, नीति वचन और अध्याय 10 आयत नंबर 18 और 19। जो बैर को छिपा रखता है हाँ, वह झूठ बोलता है। मतलब जो बैर है, और मैंने अभी 2 बच्चों का एग्जांपल लिया था, गुस्से के कारण बैर हुआ, जब पेरेंट ने समझा दिया, गुस्सा दूर हो गया, भाई बहन आपस में मिल गए, या 2 पड़ोसी आपस में मिल गए, या 2 दोस्त किसी बात से झगड़े थे, बैर दूर हुआ, मिल गए। लेकिन जो बैर को छिपा के रखता है, आप जानिएगा क्या, कैन ने बैर को छिपा लिया था। अच्छा, खुदावन ने हाबिल की, मेरे भाई की भेंट को ग्रहण किया और लिखा पाप उसके द्वार पे ही बता रहा, उसी के साथ रहा। उसने बैर को क्या किया? अपने पास ही रखा। तो जो बैर को पढ़िएगा फिर से, जो बैर को छिपा रखता है हाँ, वह झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा। और जो झूठी निंदा फैलाता है वह जो झूठी निंदा फैलाएगा वह वो मूर्ख आदमी है। ये बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोलता किसी को ये वर्ड, ये वचन कहता है। जो बैर को छिपा रखता है, झूठी निंदा फैलाता है, वचन कहता हूं मूर्ख है, और अपने आप को फिर कुछ भी डिक्लेयर कर दे कोई। जी, और ऐसी पुस्तक पे अध्याय 16 आयत नंबर 18। विनाश से पहले गर्व, तो विनाश से पहले क्या आएगा? गर्व। गर्व मतलब घमंड आएगा, और ये नजर आ जाएगा। हाँ जी, विनाश से पहले गर्व, हाँ। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हाँ, तो क्या आएगा? ये सब आएगा। तो ये सब निशानी क्या है? नष्ट होने की ओर है। सुप्रियो, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस टॉपिक से, जो था झूठ, किस तरह आज झूठ या भ्रांतियां या गलत प्रचार या प्रसार किया जाता है, आपने देखा। हमारे भारतीय कानून के अनुसार भी ये आपराधिक मामला है, और आपके खिलाफ अगर कोई सबूत पाए जाते हैं, उन सबूतों को इकट्ठा कर भारतीय कानून प्रणाली है, जो एजेंसियां हैं, उन पर आपकी शिकायत की जा सकती है, आपके चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है, आप पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है, सुधर जाए, समझ जाए, ये आपको समझना पड़ेगा। साथ ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का भी एक कानून है कि वह इस तरह की गलत बात करने वाले को प्रभु अपराधी ठहराता है, क्योंकि आदतन कोई बार बार इस स्वभाव के साथ परमेश्वर की खिलाफत करता है, झूठ पढ़ाता है, झूठ को प्रचार करता है, प्रभु उसको भी माफ नहीं करते। साथ ही ऐसे लोग जो ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं, जानते हुए भी नासमझ बने हुए हैं, और कारण क्या क्या हो सकते हैं? आपका स्वार्थ। बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, आपका स्वार्थ। किसी को स्वार्थ हो सकता है पद का, ओहदे का, लोभ का, लालच का, झूठी प्रतिष्ठा पाने का, सम्मान पाने का। लेकिन मैं सबसे पूछूंगा, आपका क्या लालच है? आप परमेश्वर के नजदीक पाए जाए या मनुष्य के नजदीक पाए जाए? परमेश्वर के नजदीक पाए जाए। मेरे प्रियो, जरूर आज के टॉपिक से, आज के विषय से आप खुदावन से बातें करें, प्रार्थना करें, प्रभु मेरी अगुवाई करें, सत्य क्या है उसको जाहिर करें। सिर्फ कोशिश है आंख खोलने की, सिर्फ कोशिश है कान खोलने की। प्रभु आपकी अगुवाई करें। मेरे प्रियो, इस सब्जेक्ट से, इस विषय से, क्योंकि है झूठ, आप एजुकेट हुए हैं, अवेयर हुए हैं, सावधान हुए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा दूसरों को भी क्या है वीडियो शेयर करें, और पहली मर्तबा अगर इस चैनल से जुड़े हैं, पेज को, जो कि फेसबुक पेज है, इसको लाइक है ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से, पेज को लाइक फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। रिकॉर्ड वीडियो यूट्यूब चैनल पीएस के गॉस्पेल मिनिस्ट्री पर अपलोड किया जाता है, क्योंकि कई बार इंटरनेट की जो रुकावट के कारण बीच में कुछ चीजें कट होती है, उसके कारण अगर आप ना सुन पाए तो YouTube पर भी हम अपलोड करते हैं, वहां पर भी जाकर क्या है बिना रुके आप इन वीडियो को, इस मैसेज को क्या है देख सकते हैं। ऐसे ही अद्भुत विषय जो खुदावंत की ओर से हमें मिले,
और इन दोनों ही यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर अपलोड किए गए हैं, जरूर वहां से क्या है वॉच करिएगा। तो आप सबको आशीष करें। जय मसीह।